चलो, इसकी पिछली वीडियो में हमने जो है आपको टोटल ये पॉइंट समझा दिया था। अब जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा मनुष्य के रक्त वर्ग। मनुष्य के रक्त वर्ग यानी रक्त समूह, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में ब्लड ग्रुप कहते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जैसा ब्लड ग्रुप की कहानी आपको बता दिया जाए तो प्राचीन समय में जब हमारे सिपाही सोल्जर्स घायल हुआ करते थे तो उनको रक्त के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती थी। किसी को भी रक्त की आवश्यकता हो, सामान्य रूप में अगर हम उसे रक्त नहीं दे पाते थे तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के रक्त का जो रंग है समान है, सारी चीज़ें समान है, तो हम इसका रक्त जो है उस दूसरे व्यक्ति में, ये प्राचीन जो है चिकित्सा की बात हो रही है, यानी ए व्यक्ति का रंग बी व्यक्ति में अगर हम चढ़ाया तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती थी। ये कारण हमें समझ में नहीं आ पा रहा था कि आखिर यानी 1000 लोगों में रक्त चढ़ाया गया किसी एक व्यक्ति का, तो कोई एक व्यक्ति बचा, ऐसा क्यों? तो इस चीज़ को बताने वाले वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर। वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज किया, जिसका मुख्य कारण था ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर थे, जिन्होंने सन 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की। यानी ब्लड ग्रुप को सन 1900 ईस्वी में बताने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर थे। देखिए दोस्तों, रक्त के खोजकर्ता और रक्त समूह के खोजकर्ता, ये दोनों क्या हैं? अलग हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। इससे पहले मैंने आपको पहले सेशन में मैं आपको ले चलता हूँ, उसमें मैंने रक्त के खोजकर्ता को बताया था। और रक्त के खोजकर्ता थे कौन थे? रक्त विज्ञान को तो विलियम हेवन ने बताया था। और जो है जब मैं आपको रक्त की परिभाषा बता रहा था तो उसमें मैंने रक्त के खोजकर्ता को भी आपको क्या किया था? बताया था। अब जो है आपको रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप को बता रहा हूँ। रक्त समूह के खोजकर्ता का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने रक्त समूह को सन 1900 ईस्वी में दिया, जिसके लिए ठीक 30 साल बाद यानी 30 ईयर्स आफ्टर इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर को ठीक 30 वर्ष बाद जो है नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अब जो है चलते हैं, जैसा कि मैंने रक्त के खोजकर्ता की बात की थी, तो रक्त के खोजकर्ता का नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त की खोज की थी और रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। यानी विलियम हार्वे ने जो है क्या किया था? विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? इन्होंने रक्त की खोज की थी। और रक्त यानी आप इस प्रकार से जो है आप जो है याद कर सकते हैं कि रक्त के खोजकर्ता, या आप इस तरह से कर सकते हैं कि मनुष्य में रक्त के खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त की परिभाषा दी थी, रक्त के संगठन के बारे में बताया था। उसके बाद रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता तो वो दूसरे हैं, वो हैं वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं तो आगे होता है कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जो है रक्त और रक्त से जुड़ी जानकारियों और रक्त से संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड साइंस, हेमेटोलॉजी। और हेमेटोलॉजी के जनक कौन हैं? जैसा कि मैंने आपको विलियम हेवसन बताया था। ये तीनों चीज़ें आपको, इन 3 वैज्ञानिकों का नाम इसके अंतर्गत आता है और ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ही जो है बेहतर तरीके से याद करना पड़ेगा। दोस्तों, ये उसी वीडियो का खंड है, उसी का सेशन है जो कि आपको उस वीडियो के बाद मैं लिख दूंगा कि वीडियो नंबर फर्स्ट मान लीजिए वो होती है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाली वीडियो में देखिए लिखा है कि रक्त समूह के जो खोजकर्ता है कार्ल, वो जो है विलियम
कार्ल लैंडस्टीनर है, जिन्होंने 1900 ईस्वी में जो है रक्त समूह की खोज की थी, जिन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणिका में पाई जाती है। पाई जाने वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन जो है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के जो है रक्त में विभेद बताता है, अंतर को क्या करता है, स्पष्ट करता है। जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो जो है एंटीजन के अनुसार ही रखे जाते हैं। एंटीजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। देखिए, एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और इसके बाद एंटीजन ए बी भी होता है, एंटीजन ओ भी होता है। लेकिन इसको हम इतनी मुख्यता इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यह जो है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात जो है इन्हें हम कह सकते हैं कि यह जो है जो ए बी ग्रुप होता है, इसे हम जो है क्या कहते हैं, सर्वग्राही, और जो है ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, सर्वदाता। यानी सर्वग्राही को यूनिवर्सल रिसीवर और सर्वदाता को यूनिवर्सल डोनर। अभी हम इसकी पूरी कहानी आपको समझाएंगे, बस कुछ देर का इंतजार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि जिसमें ए एंटीजन होता है उसे रुधिर वर्ग ए कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। जिसमें ए एंटीजन होता है उसे हम ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें ए एंटीजन होता है उसे हम ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। और आगे लिख रहा है कि जिसमें जो है बी एंटीजन होता है उसे हम ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। जिसमें बी एंटीजन होता है उसे ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। जिसमें ए एंटीजन होता है उसे ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। और आगे लिख रहा है कि जिसमें ए बी दोनों एंटीजन होते हैं उन्हें हम ए बी वर्ग कहते हैं। यानी जिसमें ए बी, क्योंकि ए बी जो है ए और बी से ही बना है, तो जिसमें ए बी दोनों एंटीजन होते हैं हम उसे ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं। ठीक है ना। और जिसमें ओ एंटीजन होता है, जिसमें दोनों में से कोई ना तो ए होता है ना तो बी होता है, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, वो ब्लड ग्रुप ओ है। तो ए एंटीजन फॉर ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन फॉर ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंटीजन फॉर ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं वो ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है दोस्तों, यानी जिसमें ए एंटीजन होता है वो ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसमें बी एंटीजन होता है वो ब्लड ग्रुप बी होता है, जिसमें ए बी एंटीजन होता है ब्लड ग्रुप ए बी होता है, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बताते हैं आपको रक्त आधान। रक्त आधान का मतलब रुधिर डोनेट, यानी आप रक्तदान का नाम कई बार सुने होंगे। तो रक्तदान कैसे किया जाता है, क्या होता है रक्तदान, और रक्तदान करना एक पुण्य की बात है। लेकिन रही बात रक्तदान करने के साथ साथ डॉक्टर्स आखिर कौन सी टेक्निक लगाते हैं, किस प्रकार से आपका रुधिर निकालते हैं, और उस रुधिर को किस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जो है संचारित करते हैं, चढ़ाते हैं, ये सारी बातें जो है मतलब आज आपको ये बताया जाएगा कि किस व्यक्ति का रुधिर किस व्यक्ति में चढ़ाया जा सकता है, अर्थात कौन किसको रक्त दे सकता है और कौन किससे रक्त ले सकता है। लेकिन वो टॉपिक समझने से पहले कुछ थोड़े से टॉपिक और हैं जिन्हें हम आपको समझा देते हैं कि एंटीजन के साथ साथ एंटीबॉडी भी होती है। देखिए, रक्त आधान में एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी कैपिटल ए, एंटीजन कैपिटल ए के लिए एंटीबॉडी जो होती है वो कैपिटल स्मॉल ए होती है। यानी एंटीजन, ये एंटीजन है, एंटीजन है, और ये एंटीबॉडी है, ए बी मतलब एंटीबॉडी। तो कह रहा है कि एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी स्मॉल ए, कैपिटल एंटीजन कैपिटल ए के लिए एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीजन कैपिटल बी के लिए एंटीबॉडी स्मॉल बी। ठीक है, और ये इस प्रकार से एंटीजन ए बी के लिए एंटीबॉडी ए और बी, और एंटीजन ओ के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं। ठीक है दोस्तों,
तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एंटीजन कैपिटल ए के लिए स्मॉल ए एंटीबॉडी और एंटीजन कैपिटल बी के लिए स्मॉल बी एंटीबॉडी करा कि साथ नहीं रह सकते हैं, साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता है तो ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं और रक्त का थक्का बना देते हैं, जिससे ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, या फिर रक्त अविश्लेषण हो जाता है, जिससे व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आपको बताते हैं क्या होता है सर्वदाता और क्या होता है सर्वग्राही। करा कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर का समूह कहा जाता है। यानी रक्त समूहों में किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। कंपटीशन में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि रक्त समूहों में किस रक्त समूह को जो है सर्वदाता कहते हैं, तो वो रक्त समूह कौन सा है, वो है रक्त समूह ओ, जिसे हम रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, यह किसी को भी रक्त दे सकता है। जिसमें कोई एंटीजन नहीं, मैंने पढ़ाया था कि एक ए एंटीजन के लिए ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन के लिए ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंटीजन के लिए ब्लड ग्रुप ए बी और ओ एंटीजन के लिए ओ ब्लड ग्रुप के लिए कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका सर्वदाता है वो ओ को कहा जाता है, ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ए बी, जो रक्त समूह ए बी है उसे सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ए बी को सर्वग्राही इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। ये बात को हम आप थोड़ा उलट पलट के बात है, लेकिन इसको आप क्लियर कर लीजिए। आगे देखिए एक और चीज़ आ गई, RH फैक्टर क्या होता है। ये कई बार काफ़ी बच्चों को RH फैक्टर समझ में नहीं आता है। तो दोस्त RH का मतलब होता है रहीनो, रेसस रहीनो। यह बंदरों से जो है आए हुए रक्त समूह हैं। ये कुछ विशेष खास प्रकार के मनुष्यों में मिनिमम 100% में ओनली 4%, 4% मनुष्यों में इस प्रकार का जो है RH फैक्टर एंटीबॉडी क्या होती है, पाई जाती है। यानी 4% लोगों में RH फैक्टर क्या होता है, पाया जाता है। इसे सन 1940 में लैंडस्टीनर तथा वीनर नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे बताया था। यह एक ब्लड ग्रुप का अन्य प्रकार कहा जाता है। ये एक अलग प्रकार का एंटीजन है जिसे RH फैक्टर कहा जाता है। कहा जाता है कि रीसस बंदर, ये बंदरों की प्रजाति मैंने पहले ही बताया कि रीसस बंदर, रहीसस बंदर जिसे लिखा जाता है, ये बंदरों से का तत्व है, मतलब ये बंदरों के अंदर पाया जाता था, जो कि यह मनुष्यों के अंदर चलायमान है। अब जो है कुछ कम परसेंटेज के मनुष्यों के साथ जो है यह पाया जाता है। कह रहा है कि रहीसस बंदरों से पाए जाने के कारण जो इसका नाम है, इस RH फैक्टर रखा गया। क्या रखा गया, इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका जो रक्त होता है RH सहित होता है, जिन RH पॉजिटिव होता है, और जिनके रक्त में नहीं पाया जाता है वो RH रहित होता है, RH निगेटिव। अर्थात RH फैक्टर जिन मनुष्यों के अंदर पाया गया उनका रुधिर जो है RH सहित अर्थात RH पॉजिटिव होता है, और जिनके रक्त में यह नहीं पाया गया उनका जो रुधिर होता है वो RH रहित यानी RH निगेटिव होता है। आखिर ये RH होता क्या है, इसको अगले सेशन में समझाते हैं। चलिए हम अगले सेशन में आ जाते हैं। अब कह रहा कि रक्त आधान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है, RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। अगर RH जो है पॉजिटिव होता है, RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का रक्त तथा RH निगेटिव को RH निगेटिव का ही रक्त दिया जा सकता है। एक नया एंटीजन है RH पॉजिटिव, जिसका एंटीजन होगा उसे RH पॉजिटिव का ही रक्त चढ़ाया जाएगा, और जिसका RH निगेटिव जो है एंटीजन होगा उसे RH निगेटिव जो है क्या किया जाएगा, रक्त चढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है आगे आपको बताते हैं कि
आगे आपको बताया जाए कि RH पॉजिटिव रक्त वर्ग को यदि RH निगेटिव वाले व्यक्ति का उधिर दे दिया जाता है तो प्रथम बार में तो कम मात्रा होने के कारण इस पे अगर किसी व्यक्ति का देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर यह A है व्यक्ति और यह B है, इसका जो एंटीजन है वो RH पॉजिटिव है और इसका RH नेगेटिव है। फिर से देखते हैं, A का जो एंटीजन है RH क्या है, पॉजिटिव, और B का जो एंटीजन है वो क्या है, RH नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर RH पॉजिटिव का रुधिर RH नेगेटिव को दे दिया जाता है तो RH नेगेटिव में इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, अर्थात यह व्यक्ति मरता नहीं है। लेकिन अगर दूसरी बार भी इसका इसको चढ़ा दिया जाए तो तुरंत इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अर्थात पहली बार इसकी मात्रा कम होने के कारण जो है क्या होता है, RH नेगेटिव वाले मनुष्य पर इसका प्रभाव कम दिखाई देता है, लेकिन दूसरी बार में क्या होता है, RH नेगेटिव एंटीजन का व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे वही बात लिखा है कि यदि RH पॉजिटिव रक्त का वर्ग का रक्त RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण RH नेगेटिव वाले व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार का रक्त आदान किया जाता है, अर्थात RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव पर चढ़ाया जाता है तो अविश्लेषण करा कि एलुसिनेशन मतलब होता है रक्त का थक्का जमने का RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि ये RH फैक्टर आप समझ पाए होंगे। एक टॉपिक और इसमें रह जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस या फिटेलिस। देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस या फिटेलिस कह रहा है कि यदि पिता का जो रक्त है RH पॉजिटिव हो जाता है तथा माता का रक्त RH नेगेटिव हो जाता है तो जन्म लेने वाला शिशु जन्म से पहले गर्भावस्था में गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात समझिएगा, यह पहले संतान के साथ नहीं होता है, पहला संतान नहीं मरेगा। मैंने पहले ही बता दिया, अगर इसका RH पॉजिटिव है और इसका क्या है, नेगेटिव है, तो पहला चांस ये होगा जो पहली संतान होगी उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसके बाद की सारी संतानों की क्या हो जाएगी, मृत्यु तुरंत हो जाएगी। यदि माता का जो एंटीजन है वो RH नेगेटिव है और पिता का जो एंटीजन है RH पॉजिटिव है तो मैं बता रहा हूँ कि पहली जो संतान होगी उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन वहीं पर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं जितनी भी संतानें होंगी उन सबकी तुरंत क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव की सहन क्षमता केवल एक बार की होती है, क्योंकि मात्रा कम रहती है। वो अपना एंटीबॉडी वहाँ पे जाकर पहली बार में तो नहीं बना पाता है, लेकिन दूसरी बार में क्या होता है, उसकी मात्रा अधिक होने के कारण RH निगेटिव वाले की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो लिखा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसमें जो संतान जन्म लेती है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि पहली बार में जो पहली बार है, संतान जब पहली बार जन्म लेता है तो वह जीवित रहता है, लेकिन जब दूसरी बार जन्म लेता है उसकी क्या हो जाती है, वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी संतान को RH नेगेटिव सहन करने की क्षमता, क्योंकि वो अपना RH नेगेटिव जो है अपने विष तैयार कर चुकी होती, जिसे कहा दूसरी संतान जीवित नहीं रह सकती। ठीक है दोस्तों, तो 7वां सेशन, अब 8वें पर आ जाते हैं। देखिए मेरी लिखावट है और इस लिखावट में आपको बहुत ही आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा, रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण अर्थात रक्त परिसंचरण की खोज हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। संपूर्ण शरीर में रक्त किसके माध्यम से बहता है, 2 नलियों के माध्यम से, जिसमें एक को कहते हैं धमनी आर्टरीज और दूसरे कहते हैं सिरा वेन्स। एक को कहते हैं धमनी आर्टरीज और दूसरे को कहते हैं सिरा या वेन्स कहते हैं। इसके माध्यम से रक्त संपूर्ण शरीर में क्या होता है, संचारित होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त क्या आता है, बहता रहता है। ठीक है दोस्तों,
कह रहा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो प्रसिद्ध जीव शास्त्री विलियम हार्वे ने, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि प्रसिद्ध जो है जीव शास्त्री विलियम हार्वे ने, प्रसिद्ध जीव शास्त्री विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की जो है ब्लड सर्कुलेशन की खोज 1628 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1628 ईस्वी में। इसलिए इन्हें रक्त परिसंचरण का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। उनका नाम है विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में की थी और इन्हें द फादर ऑफ जो है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे, द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी और यह खोज जो इन्होंने 1628 ईस्वी में की थी। अब जो है चलते हैं रक्त समूह की तरफ। रक्त समूह की खोज तो आप जान ही गए हैं। रक्त समूह की खोज प्रसिद्ध जीव शास्त्री किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी, जिसके लिए 1930 ईस्वी में वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। मैंने बताया ना कि इसमें 3 वैज्ञानिकों का नाम है, विलियम हैवसन और जो है दूसरा है विलियम हार्वे और तीसरा है कार्ल लैंड स्टीनर। तीनों 3 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। विलियम हैवसन को जो है ब्लड साइंस हेमेटोलॉजी का जनक कहा जाता है और जो है विलियम हार्वे को ब्लड सर्कुलेशन, द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण का जनक कहा जाता है और कार्ल लैंड स्टीनर को द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, रक्त जो है समूह का खोजकर्ता जो है कार्ल लैंड स्टीनर को कहा जाता है, जिन्होंने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी और 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विलियम हार्वे ने जो है रक्त तथा रक्त परिसंचरण की खोज की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जो है ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप टाइप क्या होता है और कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और कौन सा व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए, ये आप जो है इस पूरे के पूरे टॉपिक में करेंगे क्या, आपको यहाँ पे 8 व्यक्तियों की आवश्यकता है। कितने व्यक्ति की? 8 व्यक्ति कर सकता है। मान लीजिए ये पंक्ति है ए ग्रुप, इसको हम एक्स करते हैं। ये इस लाइन का नाम है एक्स, श्रेणी में 4 व्यक्ति खड़े हैं और ये वाई श्रेणी में 4 व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, एक्स श्रेणी में कितने व्यक्ति खड़े हैं? 4 व्यक्ति खड़े हैं और वाई श्रेणी में कितने व्यक्ति खड़े हैं? 4 व्यक्ति। यानी पहला व्यक्ति है ब्लड ग्रुप ए वाला, दूसरा व्यक्ति है ब्लड ग्रुप बी वाला, तीसरा व्यक्ति है ब्लड ग्रुप ए बी वाला और चौथा व्यक्ति है ब्लड ग्रुप ओ वाला। और इसमें भी आपने 4 लोगों को खड़ा किया है। इसका ब्लड ग्रुप है ए, इसका ब्लड ग्रुप है बी, इसका ब्लड ग्रुप है ए बी और इसका ब्लड ग्रुप है ए। इस प्रकार से आपने 8 व्यक्तियों को खड़ा किया है, जो कि एक दूसरे के समान जो है एक दूसरे के सेम जो है ब्लड ग्रुप वाले हैं और सेम ब्लड ग्रुप वाले को आपने सामने सामने क्या कर दिया है? खड़ा कर दिया। तो जो एक्स पंक्ति का है पहला व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा व्यक्ति बी और तीसरा व्यक्ति ए बी और चौथा व्यक्ति क्या है? ओ है। और दूसरी पंक्ति वाई पंक्ति का जो व्यक्ति है उसका भी ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का ए बी, चौथे का, जैसा कि आप देख रहे हैं। और सेम ब्लड ग्रुप वाले को एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने क्या किया गया है? खड़ा किया गया। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन सा व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है और किसको ब्लड दे सकता है। देखिए, सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति का जो है ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो इसको ब्लड दे सकता है, इससे ब्लड ले सकता है। ए को ब्लड दे सकता है और ए से ब्लड ले सकता है। यानी ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है और उससे रक्त ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति बी को रक्त दे सकता है और बी से रक्त ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप वाले को रक्त दे सकता है, उससे रक्त ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ को रक्त दे सकता है, ओ से ले सकता है। अर्थात समान रक्त समूह के लोग एक दूसरे को ब्लड दे सकते और ले सकते। ए को दे सकता है, ए से ले सकता है। बी को दे सकता है, बी से ले सकता है। ए बी को दे सकता है और ए बी से ले सकता है। और ओ को ब्लड दे सकता है, ओ से ले सकता है। मतलब इस तरह से इसको दे सकते इससे ले सकता है। ये सामने वाले दे सकता ले सकता है, क्योंकि ये समान ब्लड ग्रुप वाले हैं तो एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं और ब्लड ग्रुप यानी एक दूसरे को ब्लड दे सकते हो, ब्लड ले सकते हैं। अब आगे समझाते हैं।
लेकिन ए बी को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है ना। बी ए को ब्लड नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि इनके ब्लड ग्रुप क्या हो गए, एक दूसरे से डिफरेंट है। अब मैं समझाता हूँ। इसमें दो ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो, एक तो ए बी है, क्या है, ए बी। ए बी को क्या हमने कहा, ए बी को कहते हैं सर्वग्राही, क्या कहते हैं, सर्वग्राही। ए बी को, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब सबका ब्लड ग्रहण करने वाला, सबका रक्त ग्रहण करने वाला। और जो ए बी होता है यह किसी का भी रक्त क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है दोस्तों। तो ए बी ब्लड का ग्रुप का व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। ये किसी का भी, अर्थात ए बी जो है ए से भी रक्त ले सकता है, बी से भी रक्त ले सकता है, खुद ए बी से लेता ही है, और ओ का भी रक्त क्या कर सकता है, ले सकता है। अर्थात सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। ए बी जो है ए का भी रक्त ग्रहण कर सकता है, बी का भी रक्त ग्रहण कर सकता है। ए बी का तो ग्रहण ही करता है और ओ का भी रक्त क्या करता है, ग्रहण करता है। उसके साथ साथ इसमें एक और ब्लड ग्रुप है जो कि ओ है, इसको कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं, ओ को क्या कहते हैं दोस्तों, ओ को कहते हैं सर्वदाता। सर्वदाता, ओ को कहते हैं सर्वदाता। सर्वदाता मतलब सभी को देने वाला, अर्थात ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए भी जो यूनिवर्सल रिसीवर है। ओ जो है ए को भी रक्त दे सकता है, ओ बी को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को खुद देता ही है। बात समझ गए। अर्थात ए को दे सकता है, ए से ले सकता है, बी बी को दे सकता है, बी से ले सकता है, ए बी को दे सकता है और ए बी से रक्त ले सकता है, ओ को भी दे सकता है और ओ से ले सकता है। लेकिन इसमें जो ए बी है वो स्पेशल क्वालिटी है उसके पास कि वो ए का भी रक्त ले सकता है, बी का भी रक्त ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है, ओ का भी। इस स्पेशल क्वालिटी के कार्य से जो है हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, क्योंकि ये सबका उधर क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप ओ को हम इसमें सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता इसलिए क्योंकि ये जो है ए को भी रुधिर दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होने के कारण बी को भी रुधिर दे सकता है और ए बी को भी रुधिर दे सकता है और ओ को भी क्या कर सकता है, रुधिर दे सकता है। तो इस कारण से इसे यहाँ पर ए बी कौन से रक्त समूह को जो है सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर रक्त समूह कहते हैं, तो वह है ए बी। और कौन से रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो उसे कहते हैं ओ। अब आगे बढ़ते हैं। सेशन नंबर 10 में बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन समझाने का प्रयास पूरा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे लिखा है कौन से ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा एंटीजन होता है और कौन से ब्लड ग्रुप के लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है। यही केवल बहुत छोटा सा सेशन है। ए ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन ए होता है, बी ब्लड ग्रुप यानी कैपिटल ए ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन कैपिटल ए होता है, इस प्रकार से बोलेंगे। और कैपिटल बी के लिए एंटीजन जो है कैपिटल बी होता है। कैपिटल ए बी के लिए एंटीजन कैपिटल ए बी होता है, और ओ के लिए मैंने बताया था कोई एंटीजन नहीं होता। लेकिन एंटीबॉडी की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीबॉडी स्मॉल ए होती है, ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीबॉडी स्मॉल बी होती है, और ब्लड ग्रुप जो है ए बी के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और ओ के लिए स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। मैंने क्या बताया था कि ओ को सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन होता है, और ए बी को सर्वग्राही इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। ओ को सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं और ए बी दोनों एंटीबॉडी होती। अब सही हुआ। ओ को जो है सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं, लेकिन ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। और ए बी को सर्वग्राही इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं, लेकिन ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। यही रीज़न है कि ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता।
तो आज आपका जो है ब्लड साइंस हेमाटोलॉजी जो है बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसान तरीके से मैंने यह सेशन ख़त्म किया है। आज आपका हेमाटोलॉजी समाप्त होता है। इसमें जो कुछ बचा है, जो आपको नहीं समझ में आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक को दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपके मन में और कोई डाउट हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और इस चैनल को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, मेरा सहयोग करें, ताकि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। अब बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।